स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग प्रतिशत से संबंधित दूसरे भाग को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज प्रतिशत के दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे उन सभी प्रश्नों को जो कभी न कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आपके विद्यालय में शिक्षकों द्वारा पूछे जा रहे हैं। मेनली आज हम लोगों का मोटिव्स होगा कि उन सभी प्रश्नों को देखना जो कभी न कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपके सामने इस सीरीज में, इस क्रम में उपस्थित है 11वां नंबर क्वेश्चन और प्रश्न है 150% इज इक्वल टू व्हाट। दैट मीन्स 150% किसके बराबर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 1.5, ऑप्शन बी है 5.1, ऑप्शन सी है 0.15 और ऑप्शन डी है 15.0। दैट मीन्स ये 150% जो है यह किसके बराबर है, किसमें? तो ऑप्शन से पता चल रहा है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में ये जो 150% है यह किसके बराबर है। दैट मीन्स क्वेश्चन स्पष्ट कह रहा है कि दी गई प्रतिशत की संख्या को दशमलव में बदलिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलिए। क्या प्रश्न उभर कर आया? क्या प्रश्न आपके सामने आया? तो प्रश्न यह आया कि 150% को डेसिमल में बदलना है। क्या करना होगा? परसेंटेज को डेसिमल में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है कि यदि कोई संख्या प्रतिशत में दिया हुआ हो, यदि कोई संख्या परसेंट में दिया हुआ है और उस परसेंट की संख्या को यदि आपको डेसिमल में ले जाना है तो आप उस प्रतिशत की संख्या को 100 से भाग दे दें। आप जैसे उस प्रतिशत की संख्या को 100 से भाग देंगे, उस परसेंटेज की संख्या को 100 से भाग देंगे तो वह परसेंटेज की संख्या, प्रतिशत की संख्या दशमलव में बदल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है हमें? तो यहां आपका प्रश्न है 150%। ओके, क्या करना है? तो इसे हमें डेसिमल में बदलना है। डेसिमल में बदलने के लिए क्या करना होगा? तो 150 को हमें 100 से भाग देना होगा। जैसे ही मैं प्रतिशत की संख्या को 100 से भाग दूंगा तो यह बदल जाएगा किसमें? डेसिमल नंबर सिस्टम में। चलिए 0 से 0 ही कट जाएगा। क्लियर है? क्या बचा आपके पास? तो बच गया 15/10। अब देखिए यहां एक 15/10 एक फ्रैक्शन की संख्या आई है, फ्रैक्शन है जिसे हमें दशमलव में बदलना है। अब यहां फ्रैक्शन में देखिए तो डेनोमिनेटर 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। आपका जो डेनोमिनेटर है, आप गौर से देखिए तो यहां जो डेनोमिनेटर है वह 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। और जब यह अवस्था मिलती है कि डेनोमिनेटर में 1 और 0 का कॉम्बिनेशन हो तो क्या करेंगे? आप गौर करेंगे कि डेनोमिनेटर में कितने 0 है? तो एक 0 है। तो नमरेटर में यानी ऊपर वाली संख्या में, फ्रैक्शन की ऊपर वाली संख्या जो नमरेटर कहलाती है, नमरेटर में एक डिजिट के बाद दशमलव बिठाएंगे। किस साइड से? तो राइट साइड से। किस साइड से? तो राइट साइड से। क्या ध्यान देना है? एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। यदि किसी फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर 1 और 0 का कॉम्बिनेशन हो, यदि किसी फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर 1 और 0 का कॉम्बिनेशन हो, ये जरूर ध्यान रखें कि यहां 1 ही होना चाहिए। 1 के स्थान पे 2, 3, 4 अदर कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। और इसके इधर आपको कितनों भी 0 होनी चाहिए। तो जब 1 और 0 का कॉम्बिनेशन मिला तो आप ध्यान कर लीजिए कि कितने 0 हैं। एक 0 है, तो एक 0 है तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद दशमलव बिठाइए। राइट साइड से किसमें? नमरेटर में। नमरेटर में राइट साइड से एक डिजिट के बाद दशमलव। दैट मीन्स 1.5। कितना आंसर आया? तो आपका आंसर आया 1.5। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। आपका इसमें ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा।
अब आपके सामने उपस्थित है इस सीरीज का 12वां क्वेश्चन, 12th नंबर क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? तो प्रश्न कह रहा है 26.2% इज इक्वल टू व्हाट? दैट मीन्स 26.2% किसके बराबर है? 26.2% किसके बराबर है? फिर से हमें एक प्रतिशत की संख्या दी गई है, फिर से हमें एक प्रतिशत की संख्या दी गई है, जिसे किसमें बदलना है? फिर से ऑप्शन ध्यान से देखिए, सारे ऑप्शन डेसिमल में दिए गए हैं, सारे ऑप्शन दशमलव में उपस्थित है। दैट मीन्स इस बार फिर से 26.2% जो एक प्रतिशत की संख्या है उसे आपको डेसिमल में बदलना है, दशमलव में बदलना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है। क्लियर है? क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, सेम क्वेश्चन जा रहा है, मेथड वही लगेगा जो आपने पिछले प्रश्न में लगाया है। चलिए क्या होगा, तो यहां पे हमें 26.2% को बदलना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, यानी दी गई प्रतिशत की संख्या को, दी गई प्रतिशत की संख्या को, प्रतिशत की संख्या क्या है आपकी? तो 26.2% यही आपकी प्रतिशत की संख्या है। इसे में किस में बदलना है? तो इसे बदलना है एक डेसिमल सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में ले जाना है। क्लियर? पिछले क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा? प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए क्या करना होता है? 100 से भाग देना होता है। चलिए दे देते हैं, क्या हो जाएगा? दैट मीन्स 26.2/100 आपको 100 से भाग देना होगा, देना होगा दी गई संख्या को, प्रतिशत में दी गई संख्या को 100 से भाग देना होगा। क्लियर? अब इसे हम लिख सकते हैं 26.2 into 1/100। कुछ इस संख्या को इस प्रकार की संख्या में बदल सकते हैं। हमने क्या किया, जो अपॉन 100 था इसे 1/100 में मल्टीपल के फॉर्म में लेकर चला गया। क्लियर है? कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं यहां एक रफ में बतला रहा हूं, अगर आपको 2/10 है तो आप इसे लिख सकते हैं 2 into 1/10, सॉरी 100 नहीं 10, क्या लिख सकते हैं? तो इसे लिख सकते हैं 2 into 1/10, इस तरीके के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। हमने यहां यही किया, 26.2/100 को लिखा क्या? 26.2 into 1/100। चलिए ठीक है। अब यहां डेसिमल जो है, दशमलव है, उसे तोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये 262/10 into 1/100, कुछ इस प्रकार की संख्या आपके सामने आ जाएगी। चलिए ठीक है, जब इस प्रकार की संख्या आपके सामने आ जाएगी तो अब करना क्या होगा? जो डेनोमिनेटर है वो डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीपल कर लीजिए और नंबरेटर को नंबरेटर से मल्टीपल कर दीजिए। दैट मीन्स 262 into 1, दैट मीन्स 262, 262 को 1 से गुना करेंगे, इतना ही आएगा, और 100 को 10 से मल्टीपल करूंगा तो आपके सामने एक संख्या आएगी जो 1000 होगा। 100 into 10 दैट मीन्स 1000। अब यहां देखिए आपके सामने फिर से वही सेम कॉम्बिनेशन है, कौन सा? तो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन डेनोमिनेटर में। डेनोमिनेटर में आपके सामने 1 और 0 का कॉम्बिनेशन अपीयर हुआ है। क्या करना है? जब भी 1 और 0 का कॉम्बिनेशन हो तो आपको 0 काउंट कर लेने हैं। जब डेनोमिनेटर में एक फ्रैक्शनल नंबर में जब डेनोमिनेटर में 1 और 0 का कॉम्बिनेशन हो तो आप 0 को काउंट कर लीजिए, कितने 0 हैं? 3 0 हैं। ओके, तो आपको नंबरेटर में राइट साइड से 3 डिजिट के बाद दशमलव बिठाने हैं। आई रिपीट, यदि डेनोमिनेटर में 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है तो आप गिन लें कि डेनोमिनेटर में कितने 0 है? 3 0 है। तो आप नंबरेटर की दी गई संख्या में, नंबरेटर में राइट साइड से 3 डिजिट के बाद दशमलव बिठाएं। दैट मीन्स 1 2 3, 3 डिजिट के बाद दशमलव कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। दैट मीन्स हो गया 262, दशमलव आपको यहां आ जाएगा,
इसके आगे आप अपनी मर्जी से एक जीरो लगा लीजिए, दैट मीन्स 0.262 आपका ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अब आपके सामने उपस्थित हूं 13वां नंबर क्वेश्चन लेकर, और 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है 2/5% ऑफ 240 प्लस 3/5% ऑफ 180 इक्वल टू व्हाट। दैट मीन्स यह परसेंटेज से संबंधित एक कैलकुलेशन है जो आपको अभी सोल्व करने हैं। और आंसर देखिए, ऑप्शन से स्पष्ट हो रहा है कि हमें आंसर डेसिमल में लाने हैं, दशमलव में लाने हैं। ऑप्शन है 2.03%, 2.04%, 3.04% एंड 20.4%। इन चार में से कोई एक ऑप्शन जो है आंसर है। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न जो आपका है वो है 2/5% ऑफ 240 प्लस 3/5% ऑफ 180। दैट्स इट, यह प्रश्न है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? परसेंट को ब्रेक करेंगे। सबसे पहला काम परसेंट को ब्रेक करेंगे, परसेंट को तोड़ेंगे। परसेंट को तोड़ने के लिए हम लोग जानते हैं कि दिए गए फ्रैक्शन को 100 से भाग करना होता है। दैट मीन्स हो जाएगा 2/5 इंटू 100। परसेंट को तोड़ने के लिए क्या करेंगे? तो दिए गए फ्रैक्शन को 100 से भाग करेंगे। ऑफ 240 प्लस, यहां फिर देखिए क्या है, 1% है, तो हमें क्या करना होगा? परसेंट को तोड़ने होंगे, उसे फ्रैक्शन में या अदर नंबर सिस्टम में ले जाने होंगे। चलिए यहां परसेंट को तोड़कर फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 3/5 इंटू 100। जब भी परसेंट टूटता है तो दी गई संख्या में 100 से भाग पड़ता है। ऑफ 180। चलिए अगला स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/5 इंटू 100, 500 ऑफ 240 प्लस ये क्या हो जाएगा? 3/5 इंटू 100, दैट मीन्स 500 ऑफ 180। ओके, चलिए अब अगले स्टेप की ओर आते हैं। क्या होगा? एक जीरो से एक जीरो कट कर लेता हूं, यहां पे भी एक जीरो से एक जीरो कट कर लेता हूं, चूंकि लास्ट डिजिट है कट होगा। चलिए मल्टीपल कर लीजिए। अब ऊपर क्या बचा है? 2 और 24 गुना कर लीजिए। 24 इंटू 2 48 अपॉन 50। ठीक है, चूंकि ऑफ मीन्स क्या होता है? मल्टीपल। ऑफ मीन्स मल्टीपल, तो हमने क्या किया? नंबरेटर को नंबरेटर से मल्टीपल कर लिया। यहां नंबरेटर आपका 24 है, यहां 2 है, 24 इंटू 2 दैट मीन्स 48। और नीचे देखिए क्या है? ओनली 50, तो 50 रह गया यहां डिनोमिनेटर में। अब प्लस लाइए, सेम यहां पे वही प्रक्रिया कीजिए जो इधर हुआ है। यहां 18 एज ए नंबरेटर है, 3 एज ए डिनोमिनेटर है। 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 54 अपॉन 50। ओके, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहां हमें स्पष्ट एक भिन्न का जोड़ फ्रैक्शनल ऐड दिख रहा है। चलिए फ्रैक्शनल ऐड बना लीजिए। क्या हो जाएगा? 50-50 आप एलसीएम ले लेंगे। 50-50 आपने एलसीएम ले लिया तो ऊपर कितना आ जाएगा? 48 प्लस 54। चलिए 48 और 54 को ऐड कर लेते हैं। 48 और 54 को ऐड कर लेते हैं। कितना हो गया? 8 4 12, 2 बाकी, 1 5 4 9 1 10, 102। कितना आया? तो आ गया 102 अपॉन 50। 102 अपॉन 50। क्या करेंगे? आप एक है यहां भाग दे सकते हैं। 102 को 50 से भाग दे दीजिए। एक प्रक्रिया है कि 102 को आप भाग दे दें 50 से। ठीक है, कितना हो जाएगा? 52 जा 100, सब्सट्रैक्ट होकर 2 आएगा, यहां ये 0 हो गया।
ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक डेसिमल देंगे तो डेसिमल आपको एक जीरो प्रोवाइड करेगा, तो यहां आपको 20 आया जो कि 50 से कम है। क्या करेंगे आप, एक जीरो और यहां देंगे तो आपको एक जीरो यहां बढ़ जाएगा, कितने बार में, 50 4 जा 200। ओके, तो आंसर कितना आ रहा है, 2.04। डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 2.04, जो आप यहां देख सकते हैं। एक प्रोसेस ये हुआ कि आप डायरेक्ट इसे डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, जो कि यहां करने पर आ रहा है कि 50 को हमने 102 से डिवाइड किया, सॉरी 102 को 50 से डिवाइड किया तो हमें डिवाइड करने पर कितना आया, 2.04। और नहीं तो एक दूसरा तरीका क्या है कि आप इसे नमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीपल कर दीजिए। क्यों करते हैं 2 से मल्टीपल, ताकि डेनोमिनेटर 1 और 0 के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाए। चलिए कर लेते हैं, 102 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 204 अपॉन 15 इंटू 2 100। अब देखिए आपका डेनोमिनेटर 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, कितना जीरो है, 2 जीरो, डेनोमिनेटर में कितना जीरो है, 2 जीरो, तो नंबरेटर के राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल बिठा दीजिए। समझ में आया, नीचे क्या है, डेनोमिनेटर 1 और 0 का कॉम्बिनेशन हो, अगर ऐसी अवस्था है तो कितना जीरो है वो देख लीजिए, 2 जीरो है, तो नंबरेटर में राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल बिठा दीजिए। दैट मींस क्या हो गया, 2.04। ये आपका आंसर होगा। आपने इस प्रोसेस के थ्रू बनाया तो भी आपका आंसर 2.04 आया, या आपने 102 को 50 से भाग दिया तो भी आंसर आपका 2.04 आया। जो सुविधा हो आप उसके अनुसार बनाएं। आपका आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी आपका आंसर है 2.04। अब आपके सामने है 14वां क्वेश्चन, 14th नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट 10% ऑफ 3.75 प्लस 15% ऑफ 7.25 इनटू डेसिमल। दैट मीन्स यहां जो प्रश्न दिया गया है उसे सोल्व करके आप डेसिमल में आंसर लाएं, और चारों ऑप्शन देखिए आपको डेसिमल में ही दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से प्रश्न को लिख लेता हूं। प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है 10% ऑफ 3.75 प्लस 15% ऑफ 7.25, यह प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, तो जो डेसिमल दिया हुआ है, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो परसेंट दिया हुआ है परसेंट को ब्रेक करेंगे। चलिए परसेंट को तोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 10/100। आप जानते हैं कि परसेंट को तोड़ने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। ऑफ 3.75 प्लस, यहां भी परसेंट हमें तोड़ना है। परसेंट तोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो दी गई संख्या को 100 से भाग देंगे। दैट मीन्स 15/100 ऑफ 7.25। चलिए ओके, अगला स्टेप क्या करना होगा, देखिए आप नंबरेटर और डिनोमिनेटर को गौर से देखिए, किसी समान टेबल में है, हाँ है, 10 के टेबल में है, तो आप कट कर लीजिए। 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। यहां भी देखिए वही सेम अवस्था है, 15 नंबरेटर है और 100 डिनोमिनेटर है, और एक समान टेबल 5 में है। काट लीजिए, 5 के टेबल में 3 टाइम्स में और 5 के टेबल में 20 टाइम्स में। चलिए ठीक है, अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/10 ऑफ 3.75 प्लस ये क्या हो गया, तो 3/20 ऑफ 7.25। ओके, अब क्या करना होगा, देखिए अब 1 से 3.75 को मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3.75। ओके, देखिए मल्टीपल क्यों किया, क्योंकि बीच में ऑफ है ना, और ऑफ मींस क्या होता है, मल्टीपल ही तो होता है, और 3.75 के नीचे कुछ नहीं तो एज अ डिनोमिनेटर 1 छुपा हुआ है। तो 3.75 क्या है, नंबरेटर है, और आप नंबरेटर से नंबरेटर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके,
अब यहां देखिए, डिनोमिनेटर में यहां 10 है और डिनोमिनेटर में यहां 1 है, तो 10 से 1 को क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, दैट मीन्स 10 1 जा 10। चलिए ठीक है, ध्यान रखेंगे नंबरेटर टू नंबरेटर मल्टीपल होता है, उसी प्रकार डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर भी मल्टीपल होता है। हाँ, यदि एक नंबरेटर है और एक डिनोमिनेटर है तो आप डिवाइड करेंगे। चलिए अब यहां पे प्लस का सिंबल ले आइए। अब यहां का क्या करना है हमें, तो 7.25 है ना, कितना है 7.25 को 3 से मल्टीपल कर लीजिए। देखिए हमने कर रखा है, यहां 7.25 को 3 से मल्टीपल कर रखा है, कितना है 21.75। दैट मीन्स 7.25 को जब आप 3 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 21.75 अपॉन 20। ठीक है, अब देखिए यहां साफ एक भिन्न का जोड़ फ्रैक्शनल ऐड दिख रहा है, सोल्व कर लीजिए। 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 10 से 20 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और जब 3.75 को 2 से मल्टीपल करेंगे, है ना, डिनोमिनेटर से एलसीएम डिवाइड होता है, 10 से 20 को डिवाइड किया 2 आया, और जो डिवाइड होकर आता है वो नंबरेटर में मल्टीपल हो जाता है, दैट मीन 3.75 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए मैंने यहां गुना करके आपको रखे हुए हूं, 3.75 को 2 से गुना करूंगा आएगा कितना 7.50, कितना क्या 7.50। चलिए एज यूजुअल प्लस का सिंबल यहां लगा लीजिए। अब यहां 20 है और जब 20 से 20 को डिवाइड करूंगा कितना आएगा 1, और 1 से जब 21.75 को मल्टीपल करूंगा तो आ जाएगा 21.75। ओके, चलिए यहां तक हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका एडिशन है। 7.50 को ऐड कर दीजिए 21.75 से। देखिए हमने यहां करके रखा है 21.75 को 7.50 से ऐड करेंगे, कितना आएगा 29.25, कितना आ जाएगा 29.25 अपॉन कितना 20 अपॉन 20। चलिए ठीक है, अब यहां से देखिए एक रास्ता यह है कि आप डायरेक्ट 20 से 29.25 को डिवाइड कर दीजिए, एक तरीका वो है आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी यहां पर आंसर ला सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है जिसके साथ हम लोग जाएंगे कि यहां चूंकि 20 है, डिनोमिनेटर में कितना है 20 है, तो हम कोशिश करेंगे कि 20 को 1 और 0 के कॉम्बिनेशन में बदल लें। क्या कोशिश करेंगे कि 20 को 1 और 0 के कॉम्बिनेशन में बदल लें, और यहां बहुत ही इजीली होता नजर आ रहा है। यदि मैं 20 को 5 से मल्टीपल कर दूं तो ये 1 और 0 के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए कर लेते हैं, इसे 5 से मल्टीपल कर लेंगे, तो जब आप डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीपल करेंगे तो नंबरेटर को भी आपको क्या करना है 5 से मल्टीपल कर लेने हैं। जितने से आपको डिनोमिनेटर मल्टीपल होगा उतने से ही नंबरेटर भी मल्टीपल होगा। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है 29.25 को 5 से मल्टीपल करना है। या देखिए 29.25 को हमने 5 से मल्टीपल करके रखा है, कितना आया है 146.25 146.25 अपॉन, चलिए जब 20 को 5 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 100। ओके, देखिए आपका डिनोमिनेटर 1 और 0 के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो चुका है। हमें यही चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 और 0 का कॉम्बिनेशन 1 ही होना चाहिए, 1 के स्थान पे 2 3 4 ये सब नहीं होना चाहिए, 1 और साथ में 0 का कॉम्बिनेशन। चलिए ओके ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, जब डिनोमिनेटर में 1 और 0 का कॉम्बिनेशन हो तो डेसिमल जितना डिनोमिनेटर में 0 होता है उतना डिजिट लेफ्ट साइड चला जाता है, मूव कर जाता है। फिर से समझिए, यहां डिनोमिनेटर में कितने 0 है 2 0, यहां डिनोमिनेटर में कितने 0 है 2 0, तो जो आपका यहां डेसिमल है वो संख्या में 2 डिजिट लेफ्ट साइड
मूव कर जाएगा। तो जब 2 डिजिट लेफ्ट साइड से मूव कराइएगा तो 1 2 यानी कि क्या आ जाएगा, 4 के बाद यहां पे आ जाएगा। दैट मीन्स दशमलव मूव होकर आ जाएगा 1.4625। क्या हुआ, हमने देखा नीचे 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है तो बहुत ही इजी हो चुका है। कितने जीरो है बस वो आपको देख लेना है, 2 जीरो है तो दशमलव को 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए। हमने दशमलव को 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, दशमलव आ गया 4 के बाद, दैट मींस 1.4625 इट्स योर आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही आंसर है। आंसर आपका आया है 1.4625, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है 1.4625। अब आपके सामने 15वां क्वेश्चन है और 15वां क्वेश्चन कह रहा है 25% ऑफ 25% इज इक्वल टू, दैट मीन्स 25% ऑफ 25% किसके बराबर है, 6.25 के बराबर है, 0.625 के बराबर है, 0.0625 के बराबर है या 0.00625 के बराबर है। दैट मीन्स यहां दिए गए प्रश्न का आंसर हमें डेसिमल में लाना है, हमें दशमलव में लाना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, दिए गए प्रश्न को एक बार फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 25% ऑफ 25%, यह प्रश्न आपका है। ओके, नो प्रॉब्लम। हमने आपको सिखाया है कि सर्वप्रथम परसेंट को ब्रेक कर लीजिए, परसेंट को तोड़ लीजिए। चलिए परसेंट को तोड़ लेते हैं, क्या होगा, तो हो जाएगा 25/100 ऑफ 25/100। ओके, चलिए अब अगला स्टेप चलते हैं। ऑफ मींस क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, नमरेटर को नमरेटर से मल्टीपल कर लेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीपल कर लेंगे। चलिए कर लीजिए। जब 25 को 25 से मल्टीपल करना किया जाएगा तो कितना आएगा, 625। कितना आएगा, 625। 25 इंटू 25 625 अपॉन 100 इंटू 100 दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000। गौर से देखिए, डिनोमिनेटर में 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है, डिनोमिनेटर में 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। बहुत ही सिंपल हो गया दशमलव में बदलना। आप जानते हैं जब डिनोमिनेटर में 1 और 0 का कॉम्बिनेशन हो तो जितना 0 होता है दशमलव उतने डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है, दशमलव उतने डिजिट लेफ्ट साइड में आता है। चलिए कितने जीरो है यहाँ, 4 जीरो, तो दशमलव कितने डिजिट के बाद आएगा, 4 डिजिट के बाद। अभी ऊपर देखिए नंबरेटर में कितने डिजिट हैं, तो 1 2 3 और डिजिट कितने चाहिए, 4, क्योंकि 0 कितने हैं, 4। चलिए लिख लीजिए नंबर को, 625। कितने डिजिट है, 3। दशमलव कितने डिजिट के बाद आएंगे, 4। तो क्या करूंगा कि दिए गए नंबर के लेफ्ट साइड में एक 0 लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड में 0 ऐड करते हैं तो नंबर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। आपने लेफ्ट साइड में क्या किया, 0 लगाया। हाँ, यदि आप राइट साइड में 0 लगा देते हैं, यदि आप राइट साइड में 0 लगाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। यदि आपने राइट साइड में 0 लगाया तो संख्या क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, संख्या का मान बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन यदि आप लेफ्ट साइड में 0 लगाया है तो संख्या का मान वही का वही रहेगा। लेकिन क्या हुआ, हमें 4 डिजिट प्राप्त हो गए, क्योंकि हमें दशमलव डेसिमल 4 डिजिट के बाद ही लगाने थे। चलिए अब क्या हो जाएगा, तो दशमलव यहां पे आ जाएगा। आप इच्छित हैं तो अपनी मर्जी से यहां 0 लगा लीजिए, दैट मीन्स 0.0625 इस प्रश्न का यह आंसर होगा। देखिए कौन सा सही आंसर हो रहा है, नंबर सी आपका सही आंसर है, 0.0625।